कल तुम लोगों को 5.2, 5.3 और 7.1 का बतलाए थे ना, क्रैश कोर्स में बतलाए थे कि ये कौन क्वेश्चन VVI कौन क्वेश्चन परीक्षा में आ सकता है। ठीक है, आज बतलाना है 7.2 और 7.3 का। ठीक है, देखो 7.2 का प्रश्नावली वाली 7.2 का कहना क्वेश्चन है पहला, कहना क्वेश्चन है पहला। ठीक है, इसका क्या कर रहा है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करे। ठीक है, जो बिंदु हो -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को कितना 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, इसका क्या निकालना है, निर्देशांक क्या निकालना है, निर्देशांक कहेगा निकालने के लिए परीक्षा में। ठीक है, आगे करता है क्वेश्चन, प्रथम पाली में है चाहे दूसरा पाली में है। ठीक है, यहाँ देखो एक रेखाखंड खींच देंगे। ठीक है, यहाँ लिख देंगे ए, यहाँ लिख देंगे बी। ठीक है, देखो इसका मान है पहला बिंदु है -1,7, दूसरा कितना है, देखो करा का रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, तो 2:3 कहां लिख देंगे, बीच में लिख देंगे। मतलब इसको क्या बीच में लिखे, इसमें अपने नाम कुछ दे देंगे, पी दे दो, क्या दे देंगे, पी। अगर बीच में लिखेंगे 2:3 तो या कोई नाम दे देंगे, पी दे देंगे, कुछ दे सकते हैं, बी भी दे सकते हैं, बी नहीं सी डी कुछ दे सकते हैं, बी तो यहाँ है ये। ठीक है, अब देखो निर्देशांक का सूत्र, जो निर्देशांक ना निकालना है, निर्देशांक याद करें तो निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n, यही ना कह रहा है। देखो यहाँ m, देखो m के मान हुआ कितना 2, कितना हुआ 2, n के मान कितना हुआ 3, x1 का मान कितना है -1, x2 के मान कितना है, y1 के मान कितना है 7, अब y2 के मान कितना है माइनस, ये ना क्वेश्चन है। ठीक है, कराए mx2, देखो m के मान है 2 और x2 बीच में इंटू रहता है, इंटू ना रहता है, बीच में गुना रहता है, तो x2 के मान कितना है यहाँ 4 हो गया, प्लस n के मान कितना है इसमें 3 और x1 का मान कितना है इसमें -1, एक ना है, और कह रहा है m प्लस n, नीचे m प्लस n मतलब क्या हो जाएगा 2 प्लस 3, फिर कह रहा है इसमें my2, देखो m के मान कितना है 2 और y2 के मान कितना है यहाँ -3, प्लस n के मान कितना है यहाँ 3 और y1 के मान कितना है यहाँ 7, अब बटे m प्लस n, m के मान कितना है 2 और n के मान 3, समझ गए ना, मान रख दिए यहाँ पे। देखो अब कैलकुलेशन करेंगे, 2 चौके 8 हो गया, प्लस माइनस माइनस 3 इकाई 3 और 2 3 जोड़ देंगे, 2 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5। देखो यहाँ 2 तिहाई 6, माइनस है तो माइनस होगा, प्लस 3 के किससे गुना करेंगे 7 से, तो कितना हो जाएगा 21 और 2 3 5। अब देखो यहाँ 8 में 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा तुमको 5, अब बटे में कितना है 5। ठीक है, जो कितना इजी से मान निकल रहा है, कैलकुलेशन जोड़ घाट ठीक रहना चाहिए। 21 में 6 घटेगा तो कितना बचेगा 15, अब बटे 5 है, इसको काट सकते हैं हम, 5 से 5 एक दांत से कटा, 5 तिहाई कितना दांत से कटा 3, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1,3, समझ गया। देखो एक और मतलब एक और चीज देखो यहाँ। ठीक है, अगर इसको कोई क्वेश्चन में कहेगा सम त्रिभाजित करता है, त्रिभाजित, इसका दूसरा क्वेश्चन है सम त्रिभाजित करता है, हालांकि क्वेश्चन दिया ना, देख लो अगर कहीं पूछेगा तो सम त्रिभाजित कहेगा तो इसको ना 1 2 3 भाग में बांट देना। ठीक है, यहाँ बी लिख देना, एक में लेना 1:2, 1 n 1 2 n, ठीक है, और एक में लेना 2:1, दूसरा 2 को मान निकलेगा, समझ गया ना, ये क्वेश्चन VVI है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लेता। ठीक है, देखो इस 7.2 का चौथा क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन VVI है। ठीक ना, करा इसमें बिंदु हो -3,10 और 6,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, मतलब ये दोनों बिंदु है। ठीक है, ये जो बिंदु है करा किस अनुपात में विभाजित करता है, तो देखो लिख लो A B, अब बीच में क्या दे देंगे P। देखो A के मान कितना है, B के मान कितना है यहाँ, और -1,6 बीच में आ गया, यहाँ आना गया, करा ई जो बिंदु है इसको किस अनुपात में विभाजित करता है। तुम लोग को मालूम होगा
कि अल्फा होता है बीटा होता है, दो को होता है ना, mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस 1, वो होता है अल्फा, my2 प्लस ny1 बटे m प्लस होता है बीटा। ठीक है, पहले इसको लिख लेंगे। ठीक है, x1 का मान इसमें कितना है -3, x2 का मान कितना है इसमें 6, यही ना है। y1 का मान कितना है इसमें 10, y2 का मान कितना है इसमें 8, यही ना क्वेश्चन है। अब यहां देखो अल्फा लेंगे ना तो बीटा लेंगे। देखो कुछ सूत्र समझ लो, mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n, यहाँ y छूट गया। ठीक ना, देखो यहाँ ये अल्फा होता है, ये बीटा होता है ना सूत्र, एक ही को सूत्र, लेकिन इसको अल्फा मानते हैं, इसको बीटा मानते हैं। अगर ये लेंगे अल्फा लेंगे तो ये सूत्र बैठाएंगे, अगर बीटा लेंगे तो कौन सूत्र बैठाएंगे, ये वाला। तो दोनों में से एक ही को लेना, अल्फा लेंगे ना तो बीटा लेंगे। ठीक है, तो अल्फा ले लो ना तो बीटा ले लो। ठीक है, यहां देखो तो अल्फा के मान लेंगे अल्फा, तो सूत्र क्या होता है mx2 प्लस nx1, ठीक है, बटे m प्लस n, यही ना है। ब्रैकेट हटा भी सकता, हटा, इसको कोई काम नहीं। तो अल्फा के मान कितना है यहाँ पर, -1, m के मान m में छोड़ना, कल अनुपात ज्ञात करना, m के m। x2 के मान कितना है यहाँ 6, n का n रख दो। x1 के मान कितना है यहाँ -3, ठीक ना, अब बटे m प्लस n, यही ना है। अब इसको क्या काम करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, इसको दे देना एरो को चिन्ह देना। ठीक ना, देखो m को -1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा -m, n को करेंगे -1 तो कितना हो जाएगा n। देखो 6 को m से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6m हुआ। आप प्लस माइनस माइनस प्लस है यहाँ, आप 3 को n से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3n ना होगा, 3n है। ठीक है, अब यहां देखो अब क्या करेंगे, m वाला के m तरफ कर देंगे और n वाला के n तरफ। देखो यहाँ -m एरो दे दो, ठीक ना, और देखो -m, यहाँ भी 6m है ना, तो कितना हो जाएगा -6m, ठीक ना, -3n, अब माइनस इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस n, 6 7m, अब 3n में से n जाएगा तो कितना बचेगा 2n। ठीक है, इसको क्या काम करेंगे, माइनस माइनस कट गया, m बटे n हुआ तो कितना हो जाएगा 2/7। इसको अनुपात में करेंगे, m अनुपात n करेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा 2:7 आ गया आंसर। बस समझ लो, अल्फा लेंगे, अगर बीटा लेते तो यहाँ बीटा लेते यहाँ 6 लिखते, क्या लिखते 6, और my2 प्लस ny1 बटे m प्लस, लेकिन अल्फा लिए इसलिए mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस, सूत्र को बिठा दिए, n के m छोड़ दिए, x2 के मान हो जाएगा 6, n के x1 को हो जाएगा -3, जो कैलकुलेशन करे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, और आंसर आ गया m अनुपात n, तो 2:7। 7.2 का कहना क्वेश्चन है, 5वां भी क्वेश्चन दे दिया है। ठीक ना, देखो इसका a b, ठीक ना, a का मान कितना है 1, -5, और b का मान कितना है -4, और क्या करा इसको वह अनुपात ज्ञात के जिसके बिंदु 1, -5 और -4, को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष करा, क्या करा x अक्ष से विभाजित होता है, इसका निर्देशांक भी ज्ञात करना। ठीक है, अनुपात ज्ञात करने के बाद देखो x अक्ष कहेगा तो x अक्ष की क्या होता है x0, क्या होता है x अक्ष, y अक्ष कहेगा तो क्या होगा 0 y, इसमें क्या रखेंगे, इसको नाम p दे दो, इसको कते कहेंगे x0, क्या रखेंगे x0। अब देखो सूत्र में क्या होता है mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस होता है। अब देखो अल्फा के मान x है, बीटा का मान कितना है 0, तो जिसका मान 0 रहता है ना उसका ही सूत्र लिखेंगे। तो देखो बीटा बराबर कितना दिले हैं 0, तो बीटा का सूत्र क्या होता है my2 प्लस ny1 अब बटे m प्लस n बराबर कितना है ना। देखो y1 के मान है -5 और y2 के मान कितना है 5 है ना, ये दोनों काम है। देखो x1 1 है, x2 है -4, y1 है -5 और y2 कितना है 5 है। देखो my2 का आ रहा है, m के m रख देंगे, और y2 के मान कितना का आ रहा है, देखो y2 कितना है 5, n के m कर देंगे, और y1 के मान कितना है -5 और m प्लस n, ठीक है, बराबर 0। देखो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है,
क्या करेंगे, 5 को m से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5m, ठीक ना। अब देखो फिर प्लस माइनस माइनस 5 को n से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 5n। अब देखो 0 से गुना करेंगे 5m प्लस n तो कितना हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। और फिर 1 से गुना करेंगे सबको तो उतना ही ना रहेगा, ठीक है। अब देखिए क्या हम करेंगे, माइनस से करेंगे प्लस हो जाएगा, हो गया m बटे n मतलब 5/5 कट गया 1/1, आंसर कितना आ जाएगा m अनुपात n, कितना आंसर आ गया 1:1। यहाँ पर क्या लिख देंगे 1, n के मान 1 और n के मान भी कितना आ गया 1। अब इसको क्या निकाल देंगे, यहाँ से क्या निकालना है, इसको निर्देशांक 2 को मान निकालना है, एगो मान निकल गया और निर्देशांक भी निकालना, निर्देशांक मतलब पूरा निकालना, ठीक ना। निर्देशांक तो क्या होगा सूत्र mx2 प्लस nx1 m प्लस n my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n, ठीक है। इसको निकाल कर दिखाओ, चलो देखो मान रखना था इसमें, तो m के मान 1 हुआ, n के मान 1 हुआ, ठीक है। तो सूत्र क्या कहता है mx2, यही ना पता है। तो m के मान कितना है 1 और x2 के मान कितना है -4 प्लस n के मान 1 है और x1 के मान कितना है, इसका कितना है 1 है, m प्लस n मतलब 1 प्लस 1। देखो my2 m के मान 1 है, y2 के मान कितना है 5 प्लस होता है, ठीक है, प्लस ny1 n के मान कितना है 1 और y1 के मान कितना -5 मतलब 1 प्लस 1, ठीक है। देखो यहाँ 4 इकाई 4, 1 इकाई 1 1 1 2, 5 इकाई 5 और 5 इकाई 5, ठीक है, 1 1 2, ठीक है। 4 में से गया तो कितना बचा -3/2 और 5 में से 5 गया कितना बचा 0/2 हुआ। और इसको क्या करना है तुमको, -3/2 आइएगा आंसर नहीं कटेगा। आप कोई भी संख्या में 0 से भाग देने पर कितना होता है 0, हो गया आंसर। चलो ये क्वेश्चन है 7.2 का, ठीक है, 6ठा नंबर क्वेश्चन है, क्या नंबर 6ठा, ठीक है। यहाँ देखो कह रहा था 1,2 यदि बिंदु 1,2 4, y 1,6 और 3,5 को इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के, ठीक है, शीर्षों, ठीक है, चतुर्भुज के शीर्षों तो x और y के मान याद करें, ठीक है। यहाँ देखो एक समांतर चतुर्भुज बनाओ, ठीक है, a b c और d, इसका खींच दो, ठीक है, यहाँ o दे दो, ठीक है। a के मान कितना है 1 2, b के मान कितना है 4y, c के मान कितना है x,6 और d के मान कितना है 3,5, यही ना कह रहा है। देखो गौर समझना, ये हम तुम लोग को बता रहे थे कि मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना होता है x1 प्लस x2/2, यही ना होता है, और y1 प्लस y2/, इसी पर बनेगा, ठीक है। ये सूत्र पर ही अप्लाई होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है इसमें कि x और y का कथी करना, मान ज्ञात करना, x और y का मान। देखो इसमें क्या करा है, इसे लिखेंगे पहले, माना कि एक समांतर, ठीक है, चतुर्भुज है, ठीक है, हो गया ना। इसमें क्या कर रहा है, ओ है ना AC का मध्य बिंदु है ना, फिर O है से कथी का मध्य बिंदु है BD का, क्या चीज का BD का। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है ना x1 प्लस x/2 y1 प्लस y2/2। देखो यहाँ लिख देंगे कि अब OAC का मध्य बिंदु है ना, लिखेंगे O। देखो यहाँ O लिखेंगे तो x1 1 हुआ, x2 कितना हुआ x, y1 हुआ 2, y2 कितना हुआ 6, तो लिखेंगे हाँ देखो OAC का मध्य बिंदु है ना, तो 1 प्लस x/2 और 2 प्लस 6/2 हुआ। देखो फिर देखो इसको करेंगे फिर 2 प्लस 6/2 हो गया। अब क्या करेंगे इसको, देखो 8 6 2 8 2 चौके 8, तो क्या जाएगा 1 प्लस x/2, अब कोमा क्या हो जाएगा 4। फिर करेंगे इसको OBD का क्या है
मध्य बिंदु, ठीक है। ये क्वेश्चन ठीक ठाक है, पूछ सकता है 2 नंबर में, मध्य बिंदु है। यहाँ देखो तो क्या हो जाएगा, x1 x2 और y1 और y2, तो कितना हो जाएगा 4 + 3/2 हुआ, और y + 5 कितना हो जाएगा, y + 5/2, 4 3 7/2 और y + 5/2। और इसको क्या करेंगे, देखो यहाँ इसका मान था 1 + x/2 समझो, कॉमा 4, इसका मान था 4 + 3/2 7/2 फिर y + 5/2 है ना। क्या करेंगे, इसको पहला बराबर पहला और यहाँ लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 1 + x/2 बराबर कितना हो जाएगा 7/2, पहला बराबर पहला और दूसरा बराबर दूसरा, तो इसका पहला कितना है 7/2, ठीक है। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 के इसमें गुना करेंगे 2 और 2 से किसे गुना करेंगे x में 2x, 7 की किससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 14, और क्या आम के आम तरफ कर दो 2x और 14 में से कितना घट जाएगा 2, कितना बचेगा 12, तो x कितना हो जाएगा 12/2, कितना आ गया मान 6, x के मान कितना आ गया, और y के मान निकालेंगे तो दूसरा बराबर दूसरा, मतलब फिर कर देंगे 4 बराबर y + 5/2 हो गया। इसको क्या काम करेंगे, तीसरा तीसरी गुना, नीचे एक रहता है y + 5 के 1 से करेंगे तो y + 5 और 4 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा 8 में से कितना घट जाएगा 5, कितना हो गया आंसर, तो x के मान 6 हो गया और y के मान, समझ गया ना, पहला बराबर पहला दूसरा बराबर दूसरा, इसको मध्य बिंदु के निशान पर टूट गया, ठीक है। 7.3 देखो एनसीईआरटी का 7.3 चैप्टर एनसीईआरटी, ठीक है। यहाँ देखो ई चैप्टर में थोड़ा 2 क्वेश्चन पक्का पूछेगा, ठीक है, 2 नंबर यानी 4 नंबर के, ठीक है। इस चैप्टर में से त्रिभुज का क्षेत्रफल भी और के का मान भी। देखो इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, परीक्षा में इस टाइप का क्वेश्चन कि 2,3 -1, 0 और 2, -4 से क्या करना, त्रिभुज का क्षेत्रफल, आगे देखो आगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, क्या करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछबे करेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो पहले देख लो सूत्र पहले लिख लो, 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x2 x3 वाले y1 - y2, है ना होता है। देखो x1 का मान कितना है 2, x2 - 1, x3 कितना है 2, y1 कितना है 3, y2 कितना है 0 और y3 कितना है -4, यही ना है। देखो x1 का मान कितना है, y2 के मान कितना है, y2 का 0, देखो यहाँ 0 है, यहाँ भी माइनस, ठीक है, और यहाँ भी माइनस, तो कितना हो जाएगा, और इसको पूरा डिटेल में थोड़ा बनाना चाहता, देखो ऐसे लिख देना -4, ठीक है, लिख देगा प्लस x2 का मान कितना है -8 है, और देखो कह रहा है इसमें y3 - y1, तो y3 का मान कितना -4 है और y1 का मान कितना है, देखो x3 का मान कितना है यहाँ पर 2 और y1 - y2, तो y1 का मान कितना है 3 है और y2 का मान कितना है 0, ठीक है। अब यहाँ देखो 2 माइनस माइनस प्लस, तो 0 + 4 प्लस माइनस -1 और 4 3 -7, ठीक है। ये देखो यहाँ 2 और 3 में 0 घटेगा तो कितना बचेगा 3, ठीक है। और इसको क्या करना है मल्टीप्लाई कर, देखो पहले इसको कैलकुलेशन करना, 0 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4, देखो -1 - 7 गुना होगा तो कितना आ जाएगा +7, और गुना करो इसको 2 तिहाई 6 है यहाँ। अब इसको हटा देंगे, देखो यहाँ 2 चौके 8 7 और 6, तीनों के क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो 8 7 15 15 6 कितना आ गया 21, और उसको नीचे एक आता है 21 का 2 का 2, ठीक है, 21 का 1, तो 21 बटे कितना आ गया 2 वर्ग मात्रक लिखना पड़ता है, ठीक ना, तो नंबर काट लेगा, लिखना पड़ता है, समझ गया ना। देखो इसमें क्या करना है, k का मान ज्ञात करे यदि तीनों बिंदु संरेखी हो, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता, ठीक है, कुछ भी करता तुमको प्रथम पाली में दूसरा पाली में, ठीक है। देखो इसमें क्या करना है, k का मान ज्ञात करना है, तो सूत्र वही अप्लाई हुआ,
फिर उसमें 1/2 हट जाएगा, अब बराबर में क्या लिखा जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ देखो x1 का मान कितना हुआ 7, x2 का मान कितना हो गया 5, x3 का मान कितना हुआ 3, y1 का मान कितना हुआ -2, y2 का कितना हुआ k, और y3 का कितना हुआ k। ठीक है, इसमें क्या यहाँ से सूत्र शुरू करेंगे, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y नहीं y1 माइनस y2 होता है ना सूत्र, y1 माइनस y2 बराबर 0। ठीक है, देखो x1 का मान कितना है 7, y2 माइनस y3, तो y2 का मान कितना है 1, और y3 का मान कितना है k, x2 का मान कितना है 5, और y3 का मान कितना है यहाँ पर k, और y1 का मान कितना माइनस, और यहाँ माइनस कितना हो जाएगा प्लस, x2 का मान कितना, मतलब x3 का मान कितना है 3, और y1 माइनस y2 मतलब -2 -1 हो गया। इसको क्या करेंगे कैलकुलेशन करो। ठीक है, 7 को गुना करेंगे 1 से, 7 टाइम 7, फिर 7 को किसे गुना करेंगे k से, 7 के हुआ 5 के से, 5 के k से गुना करेंगे 5 के, और 5 दूनी 10। ठीक है, देखो यहाँ चर पद हुआ, ये अचर पद हुआ, दोनों को तो छूटे कभी नहीं, इसलिए गुना होगा 7 के 7 और 7 के k से 7 के। ठीक है, 5 के और 5 दूनी 10, फिर क्या करेंगे कैलकुलेशन 3 माइनस माइनस प्लस हो गया, ऐसे उतार दो दोबारा। ठीक है, 3 3 9 हो गया। अब कैलकुलेशन कर दो। ठीक है, यहाँ देखो -7 के प्लस 5 के घट जाएगा तो कितना बचेगा -2 के। देखो यहाँ 10 7 17 प्लस में है ना, तो दोनों को जोड़ दिए, कितना घटा देंगे 9, तो 17 में से कितना घटा देंगे 9, तो कितना बच जाएगा प्लस 17 में से 9 हटेगा तो 8 है ना बचेगा, अब -2 के आप प्लस दे जाए तो क्या हो जाएगा -8 हुआ। और इसको कर दो बादा में, के का मान निकालेंगे तो -8 ऊपर और -2 नीचे, 2 चौके 8, माइनस माइनस कट गया, तो के का मान कितना आ गया 4। समझ गया। देखो यहाँ सूत्र में x3 ना था, यहाँ मिस से लिखा गया। ठीक है, x3 था, x3 का मान कितना था 3। ठीक है, x3 था। ये क्वेश्चन समझ गया ना सब। ठीक है, समझ गया ना के मान। हाँ, जो भी बच्चा मेरे यूट्यूब परिवार से जुड़े हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तो आगे वाला वीडियो जब डालेंगे तो मिलता रहे। आगे फिर डालेंगे त्रिकोणमिति का भी डाल सकते हैं, क्षेत्रमिति का भी, एपी का, तो वीडियो मिलता रहे। ठीक है, इसलिए सब्सक्राइब कर ले।